हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस टेस्ट। गॉस टेस्ट की एक बात बहुत अच्छी है जो मुझे अच्छी लगती है कि ये टेस्ट कभी भी इसका कोई फेलियर केस नहीं है। तो आप लोगों ने पुरानी सीरीज़ में हम लोग पहले ऑलरेडी 7 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल सीरीज़, पी सीरीज़, लॉगरिथमिक टेस्ट, डीएलएम्बर टेस्ट, राबी टेस्ट, कॉशीज़ रूट टेस्ट देखा। और इन सारे टेस्ट में कुछ ना कुछ फेलियर कंडीशंस थी। तो फेलियर कंडीशन के बाद हमें दूसरे टेस्ट पे जंप करना पड़ रहा था। लेकिन गॉस टेस्ट की एक अच्छी बात यह है कि ये कभी भी फेलियर इसका केस नहीं है। तो अगर पुराने टेस्ट फेल हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली गॉस टेस्ट पे जंप करके डायरेक्टली अपना कंक्लूजन सीरीज़ के नेचर के बारे में दे सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, आप मेरी इस 8 वीडियो सीरीज़ में गॉस टेस्ट समझ सकते हैं। तो सपोज़ हमारे पास कोई भी एक सीरीज़ है UN समेशन, जो कि पॉजिटिव टर्म्स की है। आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने सारे टेस्ट पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए ही दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज़ का UN और UN+1 टर्म निकालेंगे और दोनों का रेशियो फाइंड कर देंगे UN/UN+1। अब इस सीरीज़ को हम क्या करते हैं, इस रेशियो को अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस फिर n की पावर्स इंक्रीज़ होती जाएंगी, n² n³ n की पावर 4। तो इन सारे टर्म्स को हम गामा n अपॉन n टू द पावर p में इकट्ठा ले लेंगे। जैसे हमारे पास बन रहा है 1 + 1 अपॉन n प्लस 3 अपॉन n² n³। तो ये सारे n की हायर पावर्स क्या आएंगी, गामा अपॉन n की पावर p में चली जाएंगी। केवल हमें फोकस किस पे करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन n पे। और बाकी बचे हुए जितने टर्म्स होंगे गामा के, वो क्या करेंगे, दे विल क्रिएट अ बाउंडेड सीक्वेंस। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि अल्फ़ा और p जो पावर्स होंगी p की, वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो हम देखते हैं सीरीज से क्या कंक्लूजन निकलता है। अब अगर अल्फ़ा पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यूज़ तो होंगी ही नहीं, बिकॉज हमने कंडीशन ऑलरेडी ले दी है कि अल्फ़ा क्या है, पॉजिटिव। तो अब कंपैरिजन हम किससे करेंगे, 1 से। तो अल्फ़ा अगर हमारा 1 नहीं है, अल्फ़ा 1 नहीं है तो डेफिनेटली अल्फ़ा 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 है तो हमारी सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट। अगर अल्फ़ा लेस देन 1 है तो सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट। आप एक बार रेशियो से भी देख सकते हैं। अगर अल्फ़ा क्या हुआ, अगर ये वैल्यू मैंने ग्रेटर देन 1 ले ली, अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 होते से ही क्या होगा, UN बड़ा हो जाएगा और UN+1 छोटा, यानी UN+1 छोटा, यानी नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका नेचर कैसा हुआ, कन्वर्जेंट टाइप का। अगर अल्फ़ा लेस देन 1 हो गया, यानी ये क्वांटिटी क्या है, लेस देन 1, यानी UN छोटा और UN+1 क्या है, बड़ा। UN+1 बड़ा होने से क्या होगा, सीरीज़ क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, यानी उसका नेचर कैसा होगा, डाइवर्जेंट। तो अगर अल्फ़ा 1 नहीं है तो वो डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो इस रेशियो से आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज। डिक्रीज यानी कन्वर्जेंट, इंक्रीज यानी डाइवर्जेंट। और आपका इसमें बीटा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बीटा की आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब अगर अल्फ़ा 1 हो गया तो अब एक कंडीशन अल्फ़ा 1 भी तो हो सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, बीटा पे फोकस करेंगे। तो अगर बीटा ग्रेटर देन 1 हुआ तो अगेन अगर ये टर्म ग्रेटर देन 1 हो गया तो हमारे UN+1 क्या हो जाएगा, छोटा, डिक्रीजिंग सीरीज बन जाएगी। तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, अगेन कन्वर्जेंट। और अगर हमारा बीटा का टर्म लेस देन 1 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, UN+1 बड़ा हो जाएगा, यानी सीरीज इंक्रीज होगी, यानी इसका नेचर क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे इस रेशियो को अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन एन एंड हायर टर्म्स में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। फिर अल्फ़ा पे फोकस करेंगे, अगर ये नॉट इक्वल टू 1 है तो ग्रेटर देन और लेस देन पे हम इसको कंक्लूड कर देंगे, बीटा पे ध्यान नहीं देंगे, वो कुछ भी हो। और अगर अल्फ़ा का वैल्यू 1 हो गया देन वी विल गो फॉर बीटा, बीटा ग्रेटर देन और लेस देन पे ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा। और इसका कोई भी फेलियर केस नहीं है, ये इस टेस्ट की सबसे अच्छी बात है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स को। तो हमें अपनी सीरीज़ का नेचर चेक करना है, 2² अपॉन 3² 2² 4² अपॉन 3² 5² एंड सो ऑन। तो मैं इसका nth टर्म कैसे निकालूंगी, मेरे पहले टर्म में क्या आ रहा है, 2², फिर 4², फिर 6², यानी ये क्या हो रहा है, 2 के मल्टीपल्स हैं सारे। तो ये क्या होगा, 2n+1 का, यानी ये क्या होगा, 2n+1 का स्क्वायर। और नीचे क्या हो रहा है, और टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी 2n+1 का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर में इवन टर्म्स है तो 2n के स्क्वायर से बढ़ रहे थे, और नीचे ऑड टर्म्स बढ़ रहे हैं तो 2n+1 के होल स्क्वायर से बढ़ रहे हैं।
अब हम क्या करेंगे, यू एन प्लस वन की वैल्यू निकालेंगे। तो उसमें क्या होगा, एक टर्म बढ़ जाएगा, एन को हम रिप्लेस कर देंगे एन प्लस वन से, तो टू एन प्लस टू हो जाएगा, और नीचे भी क्या होगा, टू एन प्लस टू प्लस वन यानी टू एन प्लस थ्री। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। तो इससे क्या होगा, आगे के सारे टर्म्स कट जाएंगे और हमारे पास केवल, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करके रफ में देख सकते हो, तो आफ्टर डिवीजन आपके पास क्या बचेगा, टू एन प्लस थ्री का होल स्क्वायर और टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, हम लोग डायरेक्टली अभी गॉस टेस्ट पे जम नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले देखेंगे कि ये फेलियर पुराने टेस्ट कैसे फेल हो जा रहे हैं हमारे। तो हमने क्या किया, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, हमने पहले आप याद रखिएगा हमने यू एन अपॉन यू एन प्लस वन किया है। तो अब हमने क्या किया, इस रेशियो को उल्टा कर दिया, तो टू ऊपर आ गया और थ्री नीचे चला गया। अगर मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करूंगी तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा। तो मैं क्या करूंगी, एन से पहले इसको डिवाइड करूंगी, तो मेरी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, वन। तो ये यू एन प्लस वन अपॉन यू एन क्या होता है, डिएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, और वो लिमिट वन आने पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी हमने देख लिया कि कैसे हमारा डिएलेम्बर्ट टेस्ट फेल हो गया। डिएलेम्बर्ट टेस्ट फेल हो गया तो मैं राबी लॉगरिथमिक और आगे के टेस्ट पे जा सकती थी, लेकिन मुझे मालूम है मेरे पास अब एक रामबर्न आ गया, तो हम लोग फालतू राबी टेस्ट और दूसरे टेस्ट पे क्यों ध्यान दें, और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इससे बेटर है, मुझे मालूम है कि मेरे गॉस टेस्ट का कोई फेलियर केस नहीं है, तो मैं डायरेक्टली गॉस टेस्ट पे जम कर दे रही हूँ। तो गॉस टेस्ट के लिए आप ये याद रखिएगा कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का रेशियो निकाल रहे हैं। डिएलेम्बर्ट में हमने उल्टा मैंने डिफाइन किया था। तो हमने क्या किया, पहले इसका रेशियो निकाला, एन से दोनों टर्म्स को डिवाइड कर लिया, क्योंकि मेरे अपॉन में एन आना चाहिए, तो मैंने एन से पहले ही डिवाइड कर दिया। तो मेरी पहली सीरीज़ क्या बनेगी, वन प्लस थ्री अपॉन एन, थ्री अपॉन टू एन का होल स्क्वायर, और दूसरा टर्म क्या बनेगा, वन प्लस वन अपॉन एन का की पावर माइनस टू। तो आप पहले पॉजिटिव पावर्स को खोलिए, ए वन स्क्वायर थ्री अपॉन फोर एन का स्क्वायर हो जाएगा, और सिक्स अपॉन टू एन बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की कंडीशन लगी है। और हमें मालूम है वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन क्या होता है, वन माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू। आप लोग पहले वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन की सीरीज रफ में देख सकते हैं, उसके बेसिस पे आप इस सीरीज़ को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो फाइनली आप दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वन, फिर हम क्या करेंगे, वन अपॉन एन के टर्म्स देखेंगे, वन अपॉन एन स्क्वायर के टर्म देखेंगे, वन अपॉन एन क्यू के टर्म्स देखेंगे, एंड सो ऑन। तो हमारा पहला कांस्टेंट टर्म क्या होगा, वन ऑन सॉल्विंग, दूसरा टर्म क्या होगा, वन। आप रफ में इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके देख सकते हैं। दूसरा टर्म क्या होगा, वन अपॉन एन, फिर क्या आएंगे, सारे हायर टर्म्स आएंगे। तो ये सारे हायर टर्म्स किस में चले जाएंगे, गामा में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, वन, अल्फ़ा वन हो गया, तो हम केस टू पे आ गए। फिर बीटा का वैल्यू क्या है, वन। तो अल्फ़ा और बीटा वन होने पे गॉस टेस्ट क्या बोलता है कि हमारी सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट। आप एक बार रिकॉल भी कर सकते हैं इसको, अल्फ़ा वन बीटा वन क्या है, डाइवर्जेंट। तो अब लोग बाकी ये कैलकुलेशन आप रफ में करके देख सकते हैं। वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन की यहाँ सीरीज़ यूज़ हुई है। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर टू देखते हैं, उसमें क्या आ रहा है, वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन, और टू स्क्वायर फोर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ऊपर सारे ऑड टर्म्स हैं, नीचे सारे इवन टर्म्स हैं, और एडिशनल में हमारे पास एक्स भी आ रहा है। तो हम पहले इस सीरीज़ का nth टर्म लिखेंगे। तो वन इस सारे ऑड टर्म्स टू एन माइनस वन से रेज हो रहे हैं, और x की पावर कितना है, n माइनस वन, और नीचे सारे इवेंट टर्म्स चल रहे हैं। अब मैं इसमें n को रिप्लेस करूँगी n प्लस वन से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू एन प्लस टू माइनस वन यानी टू एन प्लस वन, और यहाँ टू एन प्लस टू और x की पावर n आ जाएगा। तो n प्लस वन की वैल्यू निकाल ली। अब मैं रेशियो निकालूंगी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का। तो जैसे ही मैं दोनों टर्म्स को डिवाइड करूँगी तो मेरे इनिशियल टर्म्स कट जाएंगे, और मेरे पास केवल दो टर्म बचेंगे, और एक एक्स्ट्रा x भी बचेगा, क्योंकि वहाँ x की पावर n है और एक में x की पावर n माइनस वन है, तो एक x एक्स्ट्रा बच जाएगा। अगर मैं लिमिट डायरेक्टली निकालूंगी तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, वन बाय एक्स। तो पहले हम लोग किससे कर रहे हैं, डिएलेम्बर्ट टेस्ट, इसमें ट्राई करके देखते हैं। तो ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट, लेस देन पे डाइवर्जेंट, बट अगर वन आ गया तो डिएलेम्बर्ट टेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो x इक्वल टू वन डिएलेम्बर्ट केस का फेलियर केस है। तो अब मैं डायरेक्टली गॉस टेस्ट पे जंप कर रही हूँ। तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू एन एक्स इज इक्वल्स टू वन, तो आप x की जगह वन सब्सिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास ये रेशियो बनेगा। फिर आप क्या करेंगे,
दोनों को 2n से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें अपॉन में n चाहिए, तो 1 + 1 अपॉन n का स्क्वायर बन जाएगा 1 + 1 अपॉन 2n की पावर -2। अगेन यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर से ये ब्रैकेट एक्सपेंड हो जाएगा और यहाँ पे 1 + x टू द पावर -n का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दोनों ब्रैकेट एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास फाइनली ये फॉर्म बनेगी और ये सारे हायर टर्म्स किस में चले जाएंगे, गामा में। तो आप देख सकते हैं अगेन अल्फ़ा 1 है, बीटा 1 है, अल्फ़ा 1 बीटा 1, यानी गॉस टेस्ट से आप क्या लिख सकते हैं कि आपकी सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट है। तो आपको टेस्ट का नाम लिखना ज़रूरी है, ये टेस्ट कभी फेल नहीं होता, ये हमारी पंच लाइन है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगेन हमें इस सीरीज़ का नेचर चेक करना है, अल्फ़ा बीटा गामा एक्स ऑल आर पॉजिटिव टर्म्स। तो हम लोग पहले un देखते हैं, तो कैसे रेज हो रहा है, अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 2 + अल्फ़ा ऐसे करके 1 में कुछ नहीं आ रहा, 2 में अल्फ़ा तक जा रहा है, 3 में 1 + अल्फ़ा तक जा रहा है, तो n में क्या होगा, n-1 तक जाएगा। सेम बिहेवियर बीटा का है। अब डिनोमिनेटर में देखो 1 1 2 1 2 3, फोर्थ टर्म में 3 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है हमारा टर्म कैसा जा रहा है, n-1 तक जा रहा है। ऐसे ही फिर जैसा ऊपर अल्फ़ा बीटा का नेचर था, नीचे वैसा ही नेचर किसका है, गामा का। बट गामा क्या हो रहा है, थर्ड टर्म में 2 तक जा रहा है, तो सॉरी सेम नेचर हमारा गामा में चल रहा है, तो सेम नेचर हमारा गामा का होगा। गामा भी कैसा जाएगा, n-1 तक जाएगा। x की पावर सेकेंड टर्म में x आ रहा है, तो nth टर्म में n-1 n भी ले सकते हैं, n-1 भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे n-1 भी ले सकते हैं। अब हम n को रिप्लेस कर देंगे n+1 से, तो जैसे ही हमने n को n+1 से रिप्लेस किया तो नई सीरीज़ बन गई। फिर हम लोग रेशो निकालेंगे un/un+1 का, तो इनिशियल सारे टर्म्स कट के हमारे पास फाइनली बचेगा, ये सारी कैलकुलेशन आप रफ में कर सकते हैं, हमारे काफ़ी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपॉन में एक x बचेगा और यहाँ पे न्यूमरेटर में n+1 बचेगा, क्योंकि n तक के टर्म्स कट गए तो हमारे पास n+1 बचेगा। ऐसे ही गामा में, अल्फ़ा में, बीटा में कुछ कुछ टर्म्स बचेंगे। फाइनली अगर आप लिमिट लेंगे तो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ सकती है, तो n से डिवाइड करके आप अपनी लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/x। तो हम लोग यहाँ पे डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाते हैं, अगर ग्रेटर देन 1 है तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट से सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट। लेस देन 1 होगा तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट से सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट। बट डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा जब x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू डीएलएम्बर्ट का फेलियर केस है, तो हम लोग डायरेक्ट गॉस टेस्ट पे जंप कर देंगे। तो सेम रेशो में मैं क्या करूँगी, रेशो तो मेरे पास ऑलरेडी निकला हुआ, x की जगह 1 रख दूँगी। तो un/un में हमने क्या किया, x की जगह 1 रिप्लेस कर दिया, तो हमारी ये सीरीज़ तो बची रहेगी। और हमें अब सीरीज़ में क्या चाहिए, 1/n की फॉर्म चाहिए होता है, तो सारे टर्म्स को हम n से डिवाइड कर देंगे। तो पहले टर्म क्या बचेगा, 1 + 1/n, 1 + गामा/n, 1 + अल्फ़ा/n, 1 + बीटा/n। तो ऊपर के टर्म्स तो पॉजिटिव रहेंगे, ये सारे डिनोमिनेटर वाले टर्म्स ऊपर चले जाएंगे और निगेटिव पावर्स आ जाएंगी। आप इन दोनों टर्म्स का इंटू कर सकते हो, 1 + गामा/n, 1/n, तो 1 + गामा/n हो जाएगा और गामा/n² हो जाएगा। और सिमिलरली आप यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 1 और अल्फ़ा + बीटा/n एंड अल्फ़ा × बीटा/n² आएगा। मल्टीप्लिकेशन करके रफ में देख सकते हो, और पावर -n। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, 1 + x⁻n की सीरीज़ आप रफ में खोल के देख लीजिए, 1 + x⁻n की सीरीज़ क्या होती है, तो उस बेसिस पे आपका ये सीरीज़ एक्सपेंड हो जाएगा। फाइनली हमारा काम क्या है, कांस्टेंट को और 1/n को और n की हायर पावर्स को लेके चलना है। तो n की हायर पावर किस में चली जाएंगी, गामा n वाले फैक्टर में, और ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, अल्फ़ा की, ये वैल्यू हमारी किसकी होगी, बीटा की। अल्फ़ा और बीटा हमने प्रॉब्लम में अलग लिए थे और यहाँ क्वेश्चन के अल्फ़ा बीटा अलग है। तो बाय गॉस टेस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 1, अल्फ़ा 1 है, तो हम केस 2 में रेस कर गए। अब ये हमारा पूरा किसका काम करेगा, ये पूरा हमारा किसका काम करेगा, बीटा का। तो अगर 1 + गामा - अल्फ़ा - बीटा ग्रेटर देन 1 हो गया तो सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट। और अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 हो गया तो सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो आप यहाँ पे अल्फ़ा बीटा से कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाले अल्फ़ा बीटा क्वेश्चन में गिवन है और आपको अपने अल्फ़ा बीटा टेस्ट के अलग है। तो ये अल्फ़ा तो 1 हमें दिख ही रहा है और ये पूरी वैल्यू किसकी है,
बीटा जो हमारे टेस्ट का था, और ये वाला बीटा कौन सा है, क्वेश्चन में गिवन है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अब आपको गॉस टेस्ट से रिलेटेड आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।